उन्होंने कहा कि आपका बाण हमको लग ही नहीं सकता, हम मोह से दूर हो गए, कोई कामना हमारे सामने नहीं आ सकती। उन्होंने कहा अच्छा तो ठीक है, हमने बोल दिया ना। ऐसा कह के कामदेव अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय व्यतीत हुआ। अब जहां जंगल में घूमते थे महात्मा जी, पेड़ों की छाल उखाड़ के खाते थे, फिर भजन करते थे, तो कामदेव ने एक नवयुवती को उत्पन्न किया। और जो छाल होती थी ना पेड़ की, उसके अंदर वो हलवा बना करके रख देती थी छाल के अंदर। महात्मा जी छाल उखाड़ते थे, हलवा खाते थे, तो बड़ा टेस्ट लगा उनको, इसमें तो बहुत अच्छी स्वादिष्ट चीज है। इस तरह से खाते खाते कुछ समय और बीता। एक दिन उस कन्या को उन्होंने देख लिया लगाते हुए। महात्मा जी ने कहा कि तुम ये क्या लगाती हो, कि बहुत अच्छा स्वादिष्ट पदार्थ है, ये क्या लगाती हो? कि ये हलवा होता है, हमने तो कभी देखा ही नहीं, खाया ही नहीं। और महात्मा जी के अंदर अब अच्छा खाएंगे तो काम वासनाएं ज्यादा होने लगेंगी, और जितना हम वैसा चीज खाएंगे उससे कामनाएं नष्ट होती हैं। जब छाल खाते थे पेड़ की महात्मा जी, तब तक तो वो दुबले होते चले गए, बिल्कुल हड्डियां दिखने लगी। लेकिन जैसे हलवा खाने को मिलने लगा, महाराज जी तो मोटे होने लगे। अब महात्मा जी के अंदर काम वासनाएं प्रकट होने लगे और कहा तो तुम यहाँ पर अकेली रहती हो क्या? ना, मेरी माँ भी रहती है। अच्छा, तो आपका ब्याह शादी कि अभी तो कुछ नहीं हुआ, तो इच्छा करने की शादी की? उन्होंने कहा कि मेरी माँ की इच्छा रहेगी तो करूंगी, तो उनसे पूछ के आना, अगर शादी करने को हमसे तो ठीक है, पूछ के आऊंगी। दूसरे दिन लड़की आती है, कन्या आती है, महात्मा जी पूछते हैं पूछा तुमने? उन्होंने कहा माँ ने तो इनकार कर दिया है, कोई रास्ता? कि रास्ता ये है, उनका एक संकल्प है कि मेरी माँ मेरा विवाह उसके साथ करेंगी जो रात के समय हमारे घर आए और अपना मुख काला कर कर आए और घोड़े की तरह बन करके आए, और मेरी बेटी को घोड़ी की तरह बन करके अपने पीठ पर बैठा करके ले जाए। महात्मा जी तो काम वासना में आसक्त हो रखे थे, तो महात्मा जी ने कहा कोई बात नहीं, इसे हम कर लेंगे, ठीक है, रात को आइए। फिर आप महात्मा जी रात को पहुंचे, काला मुख करके घोड़े बन गए, उनके ऊपर वह कन्या बैठ गई और महात्मा जी चलने लगे। उसी समय